नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मूर्तिकला। भारत में मूर्तिकला मूर्तिकला निर्माण की कौन कौन सी शैलियाँ रही हैं, इनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, प्रमुख केंद्र क्या रहे हैं और इसके संरक्षणकर्ता कौन रहे हैं, मूर्ति निर्माण की सामग्री क्या क्या रही है और इन मूर्तियों की विशेषताएं क्या रही हैं और फिर इन मूर्तिकला का जो पतन हुआ या फिर इनमें निरंतरता बनी रही, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, भारत में मूर्ति कला। तो देखिए, भारत में मूर्ति कला की तीन शैलियां प्रचलित हुई, जिसमें आप देखेंगे तो गांधार कला आएगी, फिर उसके बाद आप देखते हैं तो मथुरा कला आपको दिखाई पड़ती है, और नेक्स्ट अगर आप दक्षिण भारत में देखते हैं तो वहां पे आपको अमरावती कला शैली आपको देखने को मिल जाती है। तो जहां हम बात करते हैं गांधार मूर्ति कला की, तो कहा जाता है कि गांधार की भौगोलिक अवस्थिति को देखें तो यह विभिन्न संस्कृतियों का मिलन स्थल रहा है तथा उत्तरापथ एवं रेशम मार्ग में स्थित होने के कारण यहाँ की आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी थी ये मूर्तियां। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो कुषाण शासकों के संरक्षण में लंबे समय तक राजनीतिक स्थिरता बनी रही इस क्षेत्र में, चूंकि कुषाणों का गंगा घाटी पर भी नियंत्रण था, फलतः उत्तर भारत के कला शिल्पियों की पहुंच भी इन क्षेत्रों तक थी। तो पूरा का पूरा उत्तर भारत से लेके आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत गांधार तक आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जब एक ही शासक के कंट्रोल में होता था तो जाहिर सी बात है मूर्ति कला विकसित होना तय था और इन मूर्तियों का काफी ज्यादा महत्व हुआ करता था। कुषाण शासकों ने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, साथ ही मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और गांधार क्षेत्र में मानव मूर्ति निर्माण की परंपरा भी प्रचलित थी, विशेषकर यूनानियों के प्रभाव के कारण, क्योंकि कुषाणों से पूर्व इन क्षेत्र पर लंबे समय तक यूनानियों का शासन रहा है। और अगर बात करते हैं गांधार मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है, तो इसमें आप देखते हैं तो कपिसा आपको देखने को मिलता है, बामियान जहाँ पे काफी प्रचलित रहा है कि जो बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई बामियान में, और नेक्स्ट आप देखते हैं तो बेग्राम हुआ और पेशावर, ये सब क्या थे, प्रमुख केंद्र थे गांधार मूर्ति कला के। और गांधार मूर्ति कला को संरक्षण किसके द्वारा मिला, तो कुषाण शासक कनिष्क थे, तो इनके समय में आप देखते हैं तो गांधार मूर्ति कला को सबसे ज्यादा संरक्षण मिलता है। अब गांधार मूर्ति कला की आप देखेंगे निर्माण सामग्री पे आप देखेंगे तो भूरे व काले रंग का पत्थर, चूना पत्थर और मिट्टी देखने को मिल जाती है। अब मूर्ति निर्माण का प्रमुख विषय क्या है, तो जहां हम देखते हैं कि मूर्ति निर्माण का जो मुख्यतः विषय है, बुद्ध एवं बोधिसत्व से संबंधित मूर्तियां बनाई गई। इसके साथ आप देखेंगे तो आपको एक चीज और देखने को मिलती है कि यक्ष यक्षिणी या यूनानी देवी देवता की भी मूर्ति आप देखेंगे तो देखने को मिल जाती हैं गांधार मूर्ति कला में। अब यूनानी देवी देवता की मूर्ति इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि यूनानियों का लंबे समय तक इस क्षेत्र में शासन रहा है, यही वजह है। सामान्य विशेषता अगर बात किया जाए गांधार मूर्ति कला की सामान्य विशेषताएं क्या रही हैं, तो बुद्ध की मूर्तियां आसन एवं स्थानक दोनों ही रूप में देखने को मिल जाती हैं। साथ ही बुद्ध की इन मूर्तियों में आप देखेंगे तो हाथ की विभिन्न मुद्राएं भी देखी जा सकती हैं, जैसे आप देखेंगे तो ध्यान मुद्रा सबसे ज्यादा कॉमन रही है, अभय मुद्रा हो गया, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, अंजुलि मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा। इन मुद्राओं का योग ध्यान में बड़ा महत्व रखता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये मूर्तियां बुद्ध के जीवन के विभिन्न घटनाओं से संबंधित तथा बड़ी संख्या में बोधिसत्व से संबंधित थी। बोधिसत्व के बारे में अगर बात किया जाए तो जिस व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो चुका है, जो दुखों से मुक्ति ले चुका है, अब वो एकांत में जीवन व्यतीत नहीं करेगा बल्कि दूसरों के मुक्ति के लिए प्रयास करे, यही ये बोधिसत्व की मेन धारणा थी। और जिसमें आप देखेंगे तो पद्म पाणी आपको देखने को मिल जाते हैं बोधिसत्व के रूप में, मंजूश्री हो गए, मैत्रेय हो गए, अवलोकितेश्वर हो गए, महायान से संबंधित ये सभी के सभी बोधिसत्व हैं। सुजाता को आप लोग जानते हैं, सुजाता वही हैं जिन्होंने महात्मा बुद्ध को खीर खिलाई थी। और नेक्स्ट आप देखेंगे तो लुम्बिनी में जो साल वृक्ष है, तो साल वृक्ष की टहनी पकड़े साल भंजिका मुद्रा भी काफी प्रचलित रही है अगर आप इस मूर्ति कला में देखेंगे तो। इन मूर्तियों को यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत किया गया है, कौन सी मूर्तियां, गांधार कला की मूर्तियों को।
जैसे कि आप देखेंगे तो यथार्थवादी तरीके से कैसे प्रस्तुत किया गया है, तो मांसपेशियों का उभार आपको देखने को मिल जाता है इन मूर्तियों में। साथ ही आप देखेंगे तो घुंघराले बाल हो गए, कानों पर बाल, मूछ, चरण पादुका, पारदर्शी वस्त्र इत्यादि आपको ये कॉमन विशेषता देखने को मिल जाती है गांधार मूर्ति कला में। ये अधिकांशतः यूनानी प्रभाव को इंगित करता है, क्योंकि इस टाइप की जब आप देखते हैं कि जो मूछ हो गया या फिर घुंघरैले बाल हो गए, कानों पर बाल हो गए या फिर पारदर्शी वस्त्र, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। यूनानियों का पूरा इस तरीके की वेशभूषा हुआ करती थी। कहा जा सकता है कि यूनानियों से मिलता जुलता ये आपको देखने को मिल जाता है। और यूनानियों में जो एक फेमस देवता रहे अपोलो, तो बुद्ध की मूर्तियां जो हैं यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती हुई देखने को मिलती हैं गांधार मूर्ति कला में। इसी प्रकार बुद्ध के सिर पे 19 मीन्स जूड़ा होता है और आभूषण आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये आप देखेंगे तो यूनानियों में ये चीजें प्रचलित रही हैं। अब बात करते हैं पतन की, तो गांधार मूर्तिकला का पतन जो है कुषाणों के पश्चात विभिन्न कारणों से गांधार कला केंद्र का पतन हुआ, जिसमें आप देखेंगे तो विदेशी आक्रमण, जिसमें आप देखेंगे तो अरब का जब आक्रमण होता है पूरा का पूरा, तो उस उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र पूरे तरीके से ज्यादातर आक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली जो हमारी मूर्ति कला होगी, मूर्ति कला से संबंधित टॉपिक, वो होगा मथुरा कला साथियों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार साथियों।